before we take the study about the Gauss theorem, in which we establish the relation of electric flask, in which we study the total value of electric flask enclosed a surface is 1 by epsilon times of the total charge. Now, today, on the basis of Gauss theorem, some applications are as below. Electric field intensity at any point due to regular charged hollow sphere. किसी भी समरूप आवेशित खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, वह विभिन्न स्टेज पर एप्लीकेशन के अनुसार आज हम लोग पढ़ेंगे. टुडे वी स्टडी अबाउट एट एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सेल. किसी गोले के किसी सेल कोश के बाहर किसी बिंदु पर जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी होती है, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन 1 में इस तरह के क्वेश्चन को डील करते रहेंगे. ये खास करके एप्लीकेशन के तौर पर आपके सामने है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू रेगुलर चार्ज होलो स्फीयर, in which we study first application at any points outside of the cell. अगर किसी सेल के गोले के किसी अंश पर, गोले के बाहर किसी बिंदु पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है तो कैसे किया जाता है. तो आइए हम सबसे पहले इसी में चलेंगे. यह एक खोखला गोला है जिस पर Q चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लगाया गया है. इसके सेंटर से R रेडियस के बाहर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है आउटसाइड ऑफ द सेल एट एनी पॉइंट.
Let P be the point of distance r outside of the cell, which radius is a small r, and inside the cell the radius is capital R. Consider cell is equally regularly charged by plus q surrounding the center O. ये जो सेल है ये चारों ओर से प्लस चार्ज से आवेशित है जिसका सेंटर O है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जैसा कि हम लोग कल गॉस थ्योरम में पढ़े थे, फाई इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ देयर टोटल चार्ज, phi equal to q by epsilon naught. Now, according to Gauss theorem, integration naught E ds equal to 1 by epsilon naught. गॉस थ्योरम का यह एक फॉर्म है जिस फॉर्म के आधार पर हमें इंटेंसिटी ज्ञात करनी है एट एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सेल। ये रिमेंबर याद रखने की चीज़ है। गॉस थ्योरम के अनुसार इफ इंटीग्रेशन नॉट ई डी एस इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन नॉट ई डी एस कॉस थीटा E ds cos theta, that is q by epsilon naught, phi equal to q by epsilon naught, that is equal to phi, because phi is equal to epsilon naught integration naught E ds cos थीटा। ये cos थीटा बताती है कि अगर स्फीयर के चारों ओर चार्ज्ड बॉडी है, चार्ज बॉडी Q लगी हुई है, तो इसके E और ds की एक ही डायरेक्शन होगी। अगर ऐसी एक ही डायरेक्शन है तो ऐसी स्थिति में cos थीटा की वैल्यू को जानना होगा वेयर थीटा टेंड्स टू 0। ये बताती है कि E और ds की एक ही डायरेक्शन है, एक ही दिशा में दोनों है। इसलिए एप्सिलॉन नॉट E ds cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो E ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, that is the equation first. From equation first, this is represented by E integration naught
ds, E integration naught ds, that is q upon epsilon naught, or ds, the smallest distance of the charged hollow shell at any point outside of the shell, that is p. इसकी जो एरिया है वह स्मॉलेस्ट रूप में ds के रूप में बताया गया है, और इसी पॉइंट पर p पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। इस प्रकार अगर E इंटीग्रेशन नॉट ds इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसे अगर हम इक्वेशन सेकंड मान लें तो एरिया ऑफ स्फीयर, इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पर हम पुट कर देंगे इसके ds के वैल्यूज को, दैट इज द ds, hence E into 4 pi r square outside, that is the smallest r, स्मॉल r है, इसलिए r स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। The smallest area of any particles is 4 pi r square into E equal to q बटे एप्सिलॉन नॉट। Therefore, we are in this Gauss theorem finding out the electric field intensity at any point outside of the hollow shell, then we are finding the value of E. Therefore, E इक्वल टू क्या होगा? E इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, that is also written as q, also written as 1 by 4 pi epsilon naught into q upon r square. This is the first application of the Gauss theorem. Application 1 is establish this form. There are many of application, but application 1, application 2, application 3 are most beneficial. So we are coming to study about the second application. Application second. Application second, according to this question, application second is कोश के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर we have to find out the electric intensity at any point of surface of the shell.
कोश के किसी भी बिंदु पर अगर कोई पॉइंट है जिसकी हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, तो इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। दोनों की रेडियस, जहाँ पर R एंड S, कैपिटल R एंड स्मॉल r बोथ आर इक्वल। ये सेल रेगुलर चार्ज्ड है, जो एक सेंटर O के परितः रेगुलर चार्ज है। हमें खोज ज्ञात करनी है कि कोश के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो एट एनी पॉइंट of surface of the cell. This is the second application of the question, electric field intensity at any point due to regular charged hollow sphere। किसी खोखले गोले के किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है किसी भी पॉइंट पर। चलें, तो इसकी जानकारी के लिए आप देख रहे हैं कि दोनों की जो रेडियस है, इस होलो में स्मॉल r और कैपिटल R के रूप में दिखाया गया है। तो हम लिखेंगे रेडियस R इज इक्वल टू R गिवन। ये दिया गया है कि दोनों की रेडियस एक ही है, इसलिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू 1/4 पाई R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। This the value of electric field intensity. Suppose this is the first equation given from application first। application first से ये हमें प्राप्त हुआ। We have also available here, if the hollow sphere have some density, charge density, अगर इसमें कुछ है तो हम चार्ज Q इक्वल टू इसके इंटेंसिटी के आधार पर हम इसको इस प्रकार से व्याख्या करते हैं, दैट इज 4 पाई R स्क्वायर। Q चार्ज, इस Q का वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। इफ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 into the equation first, then we get E equal to 1/4 pi epsilon naught value of Q. This is putting in equation first, then sigma 4 pi R square upon
आर स्क्वायर। क्लियर? इस वैल्यू को, ये जो Q की वैल्यू ये है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट के Q के जगह पर इसको अगर हम पुट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 इंटू सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन r², अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। देन हियर एबॉलिश this 4π and this r by this r². Clear? So this relation can be established as E electric field intensity equal to sigma upon epsilon naught. We have only sigma upon epsilon naught, that is equal to the electric field intensity at any point of the hollow sphere. This point is P. इस पॉइंट पर होलो स्फीयर जो कि चार्ज्ड है, उस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फ्रॉम द गॉस थ्योरम निकालनी होती है तो ये इतनी होती है। हियर सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, charge density. Second application is proved this way. यहाँ पर E का मान सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। कहा गया है कि E इक्वल टू 1/4πr² epsilon naught into Q by r² from the first application, where Q total charge of the sphere is equal to the product of charge density and area of such point on the hollow sphere at any point. Now this value is putting into the equation first, then we get 1/4πε0 into sigma 4πr² upon r². These are eliminated and therefore we have only E equal to sigma bata epsilon0. That is the clear cut resultant of application second. In application second, we have get the field intensity at any point of the hollow sphere. Next day application third हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कोश के अंदर किसी बिंदु पर अगर कोई एरिया है तो उस एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। टुडे द क्लास इज नाउ ended. Thanking and